बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इब्तदा है रब्बे जलील के उस बाबरकत नाम से जो दिलों के भेद बेहतर जानता है। मैं आपका मेज़बान राना ज़फ़र फ़ानी और आप मेरा यूट्यूब टीवी वीर जी देख रहे हैं, क्योंकि वीर जी सब जानता है। नाज़रीन, आज की हिट स्टोरी के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर, और आज का जो मज़मून है वो बहुत ही ज़रूरी है। नाज़रीन, आजकल आपने देखा होगा कि गली मोहल्लों में किसी भी चौक चौराहे पर अगर आप गाड़ी खड़ी कर दें या आपके मोहल्ले में आपको मुख्तलिफ़ आवाज़ों से बहुत ज़्यादा भीख मांगने वाले नज़र आएंगे, और इन भीख मांगने वालों की तादाद इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि आपकी सोच से भी ज़्यादा ये लोग जो है वो इकट्ठे हो गए हैं। अगर एक मोहल्ले में 5, 7 या 10 गलियां हैं तो 10 गलियों में कम अज़ कम 20 से 25 मांगने वालों की तादाद जो है वो आपको मौजूद मिलेगी। नाज़रीन, कुछ ऐसे वाक़यात भी पेश आए हैं कि मुख्तलिफ़ इशारों के ऊपर अगर आपने गलती से गाड़ी आपकी रुक गई है तो वहाँ पर बहुत सारे मांगने वाले जो हैं वो आपके पास आएंगे और बाकायदा आपकी पूरी गाड़ी के अंदर झांकेंगे, आपको देखेंगे कि आपने वॉलेट कहाँ रखा हुआ है, आपका मोबाइल कहाँ पर पड़ा हुआ है, आपके मुख्तलिफ़ जो चीज़ें आपने अगर गाड़ी में रखी हुई हैं तो उनके ऊपर भी नज़र रखेंगे, और गाड़ी के ऊपर अपना चेहरा रख कर आपको बार बार जो है आपके शीशे को नॉक करेंगे और आपसे पैसे मांगेंगे। और यहाँ तक भी हुआ कि अगर इशारा खुल गया है तो वो आपके साथ मूव करते हैं, काफ़ी दूर तक आपके साथ जाते हैं और मजबूरन आपको उनको कुछ ना कुछ देना पड़ता है। तो नाज़रीन, इन चीज़ों को बहुत ज़्यादा देखना पड़ेगा। हमारे जो इदारे हैं, हमारी पुलिस है या हमारे खुफिया इदारे हैं, उनको भी थोड़ा सा एक्शन लेना पड़ेगा और ऐसे लोगों की छानबीन करनी पड़ेगी। ये प्रोफेशनल मांगने वाले हैं, इनकी तरबियत का ये हिस्सा है कि आपने जितना ज़्यादा लेस की तरह चिपट जाना है उससे ही आपको पैसे मिलेंगे। बहुत ट्रेंड होते हैं इनके बच्चे, इनकी ख़वातीन और इनके मर्द। ज़्यादातर ख़वातीन की तादाद होती है, और अगर आप देखे जाए तो इस वक्त सोने का जो रेट है वो तकरीबन 1.5 लाख पौने 2 लाख रुपए तोला हुआ है। और उनकी जो ख़वातीन मांगने वाली होती हैं उनके नाक में इतना बड़ा बड़ा जो है वो कोका पहना होता है, कानों में बालियां पहनी होती हैं, हाथ में उन्होंने कड़े पहने होते हैं और वो सोने के होते हैं, गोल्ड के, और वो अल्हम्दुलिल्लाह आप ही की कमाई होती है जो आपसे मांग मांग कर ये जो है वो सोना पहनते हैं। वारदातों में भी ये लोग मुलव्वस होते हैं। आपसे छोटी सी एक रिक्वेस्ट है कि आप देना चाहिए, सदका खैरात देना चाहिए, गरीबों की मदद भी करनी चाहिए, लेकिन उनकी मदद कीजिए जो आपसे मांगते भी नहीं हैं। अपने ऑफिस में देखिए, जो छोटा तबका है, जो ऑफिस बॉय है, यहाँ बहुत सारे ऐसे सफ़ेद कॉलर मुलाजमीन होंगे जो अपनी छोटी सी तनख्वाह में गुजारा करते हैं और उनका गुजारा बहुत मुश्किल से हो रहा है, उनका गुजर बसर बहुत मुश्किल से हो रहा है। उनकी मदद कीजिए, आप उनको देखिए कि उनको किस चीज़ की ज़रूरत है। अगर वो आपसे उधार नहीं मांग रहे या मांग भी लेते हैं, उनके साथ थोड़ी सी रियायत कीजिए, उनको थोड़ा सा मज़ीद टाइम दे दीजिए ताकि वो अपने वक्त को निकाल सकें। अगर आपसे उधार ले लिया है तो उसको भी इंस्टॉलमेंट पे ले लें ताकि उनका अच्छा गुजारा हो जाए। नाज़रीन, हम ये नहीं कहते कि आप ना दें, देने से बढ़ता है, आपको देना भी चाहिए, लेकिन उन लोगों को दीजिए जो मुस्तहिक हैं या जो आपसे मांग नहीं सकते अपनी इज़्ज़त की वजह से कि हम किसी से कैसे मांगे। उनकी बड़े अच्छे तरीके से मदद कीजिए। उनकी अगर सैलरी थोड़ी है, कम है, तो उसको बढ़ा दीजिए। ये भी सदका जारिया है। आप उनकी मदद इस तरह भी कर सकते हैं कि उनको महीने में कोई ग्रोसरी ले दें, कोई आटा ले दें, कोई चीनी ले दें, वो भी गिफ्ट के अंदाज में, ताकि उनकी सफ़ेद पोशी का भरम भी ना टूटे। नाज़रीन, मेरे एक दोस्त हैं, उन्होंने मुझे कहा कि एक दिन मैं अपने घर की तरफ जा रहा था तो मुझे रास्ते में एक औरत और उसके साथ एक उसका बच्चा था, तो वो चीखो पुकार करते हुए रोते हुए जो है वो मुझे नज़र आए। तो मैं उसके पास गया तो देखा देखी कुछ और लोग भी इकट्ठे हुए, तो उनसे जब पूछा गया कि आप इतने ज़ोरों कतार क्यों रो रही हैं, आपको मसला क्या है, आपके साथ कोई मिसहैप हुआ है तो वो भी बताइए। तो उसने आगे से ये कहा कि मेरे हालात बहुत ख़राब है, मुझे कुछ पैसे दीजिए, मतलब खाने पीने की अशिया नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ पैसे चाहिए। तो आपने उसको पैसे दिए। उसके बाद वो कहता है कि मैं थोड़ा सा ही आगे गया हूँ तो मुझे दूसरी गली में भी इसी तरह का एक ख़वातीन जो थी वो खड़ी थी, 1 से 2, वो भी इसी तरह धाड़े मार के रो रही और सर पे बाजू रखा हो और जनाब बड़ी ऊंचे अंदाज में उचले सुर पे वो जनाब मांग रही थी।
پھر تھوڑا سا آگے گیا، وہ کہتا ہے جی میں نے کوئی 5 گلیاں جو ہیں وہاں پر میں نے وزٹ کی اپنے گھر جانے سے پہلے، تو 5 گلیوں کی نکر پر کسی میں درمیان میں، کسی کے مڈ میں، کسی کے اینڈ پر اس طرح کی خواتین ملی جو زور و قطار شور ڈال کے رو رہی تھیں اور بھیک مانگ رہی تھیں۔ تو ناظرین، عزت دار جتنے بھی لوگ ہوتے ہیں وہ اس طرح نہیں کرتے، خدا را ان کی مدد کیجئے۔ یہ جو پروفیشنل لوگ ہیں ان کو مت دیجئے، یہ پروفیشنلز ہیں، ان کا کوئی تکلیف نہیں ہے، ان کو کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہ بہترین کھاتے ہیں، بہترین پیتے ہیں اور اسی طرح اپنی زندگی گزارتے ہیں، پیچھے ان کی جائیدادیں ہوتی ہیں۔ جو جینون مستحق لوگ ہیں جن کی مدد ہمیں کرنی چاہیے، ان کی مدد کیجئے تاکہ وہ بھی معاشرے میں ایک خوشحال اور بہترین زندگی گزار سکیں۔ ناظرین، ہمیں دیکھنا پڑے گا اور اپنے اداروں سے بھی ہم ہاتھ جوڑ کر ریکویسٹ کرتے ہیں کہ خدا کے لیے کچھ تو زندگی میں اچھا کام کرنا آپ بھی سیکھ لیجئے۔ ایسے لوگوں کو کیوں نہیں آپ پکڑتے جو صرف پروفیشنلز ہیں اور پورا ٹبر مانگنا جو ہے انہوں نے شروع کیا ہوتا ہے اور وہ مانگ رہے ہوتے ہیں چوکوں چوراہوں میں۔ ایسے لوگوں کو پکڑیے تاکہ جو جینون مستحق لوگ ہیں، جو بیچارے مانگ بھی نہیں سکتے، ان تک ان کا حق پہنچے۔ اپنے میزبان رانا ظفر فانی کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔